Hello everyone, welcome back to YouTube channel Zip Up Study. So let's discuss work energy and power unit without wasting any time. So बहुत लंबा यूनिट है, कुछ डेरिवेशंस वगैरह लेंथी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है समझने. So बिना टाइम वेस्ट करे सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट वर्क एनर्जी एंड पावर से. तो एज चैप्टर नेम सेड फर्स्ट टर्म इज वर्क. तो सबसे पहले आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ वर्क. ये सेम चीज़ें आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी. 9th क्लास में भी ये चैप्टर आता है वर्क एनर्जी पावर. बट चलो एनी हाउ +1 तक आते आते बहुत बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं. सो नो प्रॉब्लम. सबसे पहले बात करते हैं वर्क की. वर्क अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं कि व्हाट इज़ वर्क, तो स्टूडेंट्स का आंसर होता है कि जो हम काम करते हैं ना, वर्क करना, तो हम काम करने को वर्क बोलते हैं इंग्लिश में. बट साइंटिफिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्क. सपोज आई एम स्टैंडिंग हेयर, राइट. तो ये मेरी ओरिजिनल पोजीशन है. मैं यहाँ से मूव होके इस साइड आ गई, राइट. तो इट मीन्स जब मैं वहाँ से यहाँ तक आई तो कुछ मैंने डिस्टेंस कवर करा, यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कवर करा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब मैं वहाँ से यहाँ तक आई तो मैंने अपनी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करी जिसकी वजह से मैं हिल पाई, जिसकी वजह से मैं अपनी पोजीशन चेंज कर पाई. सो इट मीन्स दो फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ वर्क. तो एक फैक्टर आता है फोर्स का, एक फैक्टर आता है डिस्प्लेसमेंट का. बहुत बुक्स में डिस्प्लेसमेंट को एस के साथ भी लिख देते हैं, एक्स के साथ भी लिखते हैं, डी के साथ भी लिख सकते हो आप ना. सो इट डजेंट मैटर. तो हम नॉर्मली एस के साथ यूज़ करेंगे. सो इट विल बी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. दीज टू फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ वर्क डन. तो इन दो फैक्टर्स की वजह से वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली ये चीज़ रिप्रेजेंट करवाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा. सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो पहले इस पोजीशन पे था. फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे पहुँच गया और इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, दिस वन, इतना सा डिस्टेंस. फर्स्ट पोजीशन ये थी, सेकेंड पोजीशन ये आ गई इसकी डिस्टेंस कवर करके, राइट. सो ये हो गया वर्क डन. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना फोर्स अप्लाई करी गई है बॉडी को डिस्प्लेस करवाने के लिए, दैट विल बी इट्स वर्क डन. अब सपोज कर लो लाइक जैसे बॉडी मूव कर रही है तो हम फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं ना. तो मान लो जो फोर्स है वो किसी एंगल के ऊपर अप्लाई करी जा रही है. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, बेस के साथ उसका एंगल थीटा है, क्लियर. तो फोर्स जो है किसी एंगल के ऊपर अप्लाई करी गई है. तो जब एंगल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी तो इट मीन्स इसके कंपोनेंट्स बनेंगे. एक कंपोनेंट ये आएगा Fx, एक कंपोनेंट ये आएगा Fy. दो कंपोनेंट्स हो गए, राइट. अब बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई है ना. फोर्स के चाहे दो कंपोनेंट्स आ गए यहाँ पे, दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स. बट बॉडी जो डिस्प्लेस हुई है, जो वर्क डन हुआ है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुआ है. तो हमारे अकॉर्डिंग वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट ने कोई काम नहीं करा. सो इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे जो यूज़ रह जाएगा वो सिर्फ Fx वाले कंपोनेंट का रह जाएगा. तो इट मीन्स ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि जो वर्क डन है ना उसका एक और फार्मूला, मतलब इसी फार्मूले को थोड़ा सा और एनहांस करके लिखेंगे. तो वी नो वेरी क्लियरली कि Fx की वैल्यू क्या होती है अगर इस लाइन में है, लाइक जिस लाइन के साथ थीटा टच होता है तो वो कॉस थीटा का कंपोनेंट बन जाता है, राइट. तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं. तो ये हो गया F cos थीटा और दूसरे वाला होना था F sin थीटा, पर वो तो हमारे यहाँ पे कोई काम में नहीं आ रहा, सो इसलिए इसको नहीं यूज़ करेंगे. तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, F की वैल्यू यहाँ पे अब आएगी F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट S. और जब cos थीटा आ जाता है तो ये चीज़ आपने पिछले यूनिट में पढ़ी होगी कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. तो जब भी cos थीटा आता है दो टर्म्स के बीच में तो वहाँ पे आता है डॉट प्रोडक्ट. तो एक नया फार्मूला बन गया वर्क डन का, F वेक्टर डॉट S वेक्टर. मोर ओवर वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, विच टेल अस ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड. ओके, वर्क डन के जो SI यूनिट्स हैं, SI यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होंगे यहाँ पे, जूल. ओके, वर्क डन के SI यूनिट जूल. अगर मैं बात करूँ फोर्स के SI यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन. एंड डिस्प्लेसमेंट के
डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, ठीक है, चाहे कोई हाइट हो, कोई भी चीज़, चाहे कोई लेंथ आ जाए, उन सबके यूनिट्स एसआई में क्या होते हैं, मीटर। क्लियर? तो आप वर्क डन का ये भी लिख सकते हो कि 1 जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, बट इन केस ऑफ एसआई ओनली। अगर हम सीजीएस की बात करेंगे तो जूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, अर्ग में, न्यूटन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइन में, एंड मीटर इन सेंटीमीटर। तो ये यूनिट्स हो गए सीजीएस की फॉर्म में, ये वाली यूनिट्स हो गए एसआई की फॉर्म में। क्लियर? सो ये सारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था वर्क डन का, जो मैंने आपको एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया ताकि आपको ज़्यादा किताबों में ढूंढना ना पड़े कि वर्क क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया ना। कुछ बच्चे डायरेक्ट रट्टा मार लेते हैं कि W = F.S, लेकिन डॉट क्यों आया, वाई ओनली डॉट प्रोडक्ट है, तो उसका एक रीज़न ये रहा जो प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन देता है कि वाई डॉट प्रोडक्ट इज़ हेयर। ओके, सो कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है इस बेसिस पे, आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ गिवन होती है इन टर्म्स ऑफ आई जे के कैप, तो आपको यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है उनका, एंड डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको वो दोबारा से क्लियर कर दूँगी। राइट? तो ये तो हो गया सारा वर्क के ऊपर कॉन्सेप्ट। अब इसी बेसिस पे वर्क डन की कुछ टाइप्स निकलती हैं, यही लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क डन। वैसे बुक में आई थिंक ये चीज़ को नेचर ऑफ वर्क डन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो नेचर कह लो टाइप्स कह लो एक ही बात है। वर्क डन 3 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है नेगेटिव वर्क डन, एंड एक इज लास्ट इज ज़ीरो वर्क डन। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन ओवरऑल, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, जिनका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। अगर बहुत सिंपल से मीनिंग वर्डिंग में आपको मैं समझाऊँ, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, मैंने अपनी बॉडी, सपोज कोई फोर्स अप्लाई करेगी इधर वाली साइड से, ओके, इधर से फोर्स अप्लाई हो रही है, मेरी बॉडी इस साइड जा रही है, देखो इधर ही फोर्स अप्लाई हुई और मेरी बॉडी डिस्प्लेस भी उसी साइड होगी। तो इट मीन्स जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ओके, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आप जिस साइड फोर्स अप्लाई करो बॉडी उसी साइड डिस्प्लेस हो रही है, तो वो कौन सा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन। इट इज़ वेरी क्लियर व्हेन 2 लाइन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। राइट? तो अगर थीटा यहाँ पे 0 है, तो अगर मैं ये वाले फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करूँ थीटा की वैल्यू, तो W किसके इक्वल आ जाएगा, Fs cos 0 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 0 इज 1, तो हमारे पास वर्क डन आ गया Fs। ओके जी, तो सबसे जो मैक्सिमम वर्क डन है वो यहाँ पे आ गया Fs। राइट? अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में ये कह रहे हैं कि नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन का मीनिंग क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज मेरी बॉडी के ऊपर फोर्स इस साइड से अप्लाई करी जा रही है, बट फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर? फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो केस कौन सा होगा, नेगेटिव वर्क डन का, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो ये वो होगा यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन। इसकी मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ, मे बी आपको जल्दी समझ आ जाए। जैसे जो ब्रेक्स अप्लाई वाला केस होता है ना, किसी भी व्हीकल में जब ब्रेक्स अप्लाई करी जाती हैं, तो ब्रेक्स अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि फोर्स अप्लाई करी गई है। ओके, फोर्स अप्लाई करी गई, उसके बाद बॉडी जो है वो धीरे धीरे स्लो होके फाइनली स्टॉप हो जाती है, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? सो यहाँ पे अगर two bodies are moving opposite to each other, then theta is equals to 180 degree. Yes, तो अगर थीटा 180 है तो W की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, Fs cos 180, and what is cos 180? इतना सा टेबल तो आपको लर्न करना पड़ेगा फिजिक्स के लिए कि आपको एटलीस्ट 0 to 90 तक, वो तो आप 10th में ही पढ़ लेते हो ट्रिग्नोमेट्री में ना, जितना थोड़ा बहुत आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। 0 की, 90 की, 120, 180, 360, बस इतनी सी वैल्यूज़ थोड़ी आपको याद रखनी है +1 पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे ये आ गया वर्क डन -Fs। ओके, मिनिमम नहीं बोल सकते,
बट माइनस FS वैल्यू आ गई इसकी। अब आते हैं ज़ीरो वर्क डन पे। ये इन तीनों टाइप्स में से इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क डन, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ज़ीरो वर्क डन के ऊपर, राइट। सो ज़ीरो वर्क डन की बात करते हैं। सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, ओके, एंड मैं अपने सिर के ऊपर कोई वेट लेके खड़ी हूँ, ओके, मैंने कुछ बुक्स रख ली सिर के ऊपर एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू मूव, ओके, आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो अभी क्या होगा, साइंस कहेगी, मैं कहूँगी कि मैं तो भी बहुत भारी काम कर रही हूँ, मैंने इतनी भारी बुक्स सिर पे उठा के मैं आगे चल रही हूँ इतने लंबे रास्ते पे, बट अकॉर्डिंग टू साइंस देयर इज़ नो वर्क डन। साइंस कहती है कि तुमने कोई काम नहीं करा, तुम सिर्फ सीधा चल रही हो, कोई काम नहीं करा, फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में जब कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जब बॉडी इज मूविंग हियर, ठीक है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है और फोर्स किस साइड अप्लाई हो रही है, ऊपर वाली साइड, तो फोर्स उस डायरेक्शन में, क्योंकि उस टाइम जब मैंने अपने सिर पे बुक्स उठाई होंगी तो मेरा ध्यान चलने की तरफ नहीं होगा, मेरा ध्यान होगा उन बुक्स के ऊपर, वहाँ मैं अपनी पूरी फोर्स अप्लाई करूँगी वो बुक्स ना गिर जाए नीचे। तो इट मीन्स यहाँ पे मैंने तो चलो अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके समझाया, अदरवाइज बेस्टेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ कुली। बुक में भी आपको इजीली मिल जाएगी, या नॉर्मली भी अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हो तो आपको यही एग्जांपल सुनने को मिली होगी कि जब कुली अपने सिर पे वेट उठा के, है ना, सिर के ऊपर बैग्स रख के जब वो मूव करता है तो साइंस के अकॉर्डिंग देयर इज ज़ीरो वर्क डन, राइट। सो व्हेन ऐसा केस हो जाए तो थीटा बिटवीन F एंड S इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा हो गया 90 डिग्री, एंड अगर थीटा 90 है तो W इक्वल्स टू FS cos 90 डिग्री एंड cos 90 इज 0। तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया कि ज़ीरो वर्क डन है। अब ज़ीरो वर्क डन के लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ज़ीरो वर्क डन, राइट। तो ज़ीरो वर्क डन के लिए क्या कंडीशंस है, एक कंडीशन तो यही होगी जो मैंने अभी आपको करवाई है ना, कि व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री तो वर्क डन इज 0। एक केस और हो सकता है, सपोज ये वॉल है, ठीक है, बोर्ड है, यहाँ पे वॉल है, इसके पीछे मैं इसको पुश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पुश कर रही हूँ मैं इसको। तो जब आप इसको पुश करोगे, है ना, आप इतनी ज़ोर से धक्का लगा रहे हो एंड यू विल गेट टायर्ड, राइट। तो आप कहोगे कि मैंने बहुत सारा काम करा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया ना, बहुत काम हो गया, बट साइंस फिर से कहेगी कि यू डिडंट हैव डन एनी वर्क, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो क्यों हो गया, क्योंकि आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो बट क्या वॉल वहाँ से डिस्प्लेस हो रही है, नो वे, वॉल डिस्प्लेस नहीं होती अपनी जगह से। तो इसका मतलब ये हो गया, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट बताया था कि वर्क डन के केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दीज टू फैक्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये दो हैं जो अपना मेन रोल प्ले करते हैं वर्क डन के केस में। सो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फाइन, बट बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही, ओके। तो इसका मतलब अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से कोई एक टर्म की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है तो फिर से वर्क डन ज़ीरो आ जाएगा, राइट। तो एक केस ये है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में तो वर्क डन ज़ीरो होगा। एक दूसरा केस कंडीशन और आ गई कि इफ़ एनी वन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो है इन दोनों में से किसी भी एक की, ठीक है, अगर दोनों ज़ीरो हैं फिर तो वैल्यू ही ख़त्म, वर्क डन ख़त्म। अगर किसी एक की वैल्यू ज़ीरो है, दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर से वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया ऑल ओवर कॉन्सेप्ट अबाउट वर्क डन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ताकि आपको सारे एक पेज के ऊपर आपको सारा काम मिल जाए, हैंड बिल्कुल क्लियर कट मिल जाए कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। स्टिल अगर आपको लगता है कि वर्क डन में आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, फाइन। सो ये है, बहुत सिंपल सी वीडियोस बनाऊंगी मैं, बहुत कम टाइम की, ताकि आपका ज़्यादा टाइम यूटिलाइज ना हो। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ वर्क डन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, तो डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एनर्जी का, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उनकी डेरिवेशंस वगैरह भी आएंगी। सो ये सारा हो गया वर्क डन के बारे में कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे इन टच, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व आउट योर डाउट्स। थैंक यू सो मच, स्टे इन टच।